हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक न्यू ट्रिक्स जो लोन क्रिएशन एटलीस्ट सपोज़ किसी कंपनी में या फिर किसी फाइनेंस कंपनी में जाकर जब हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट में कुछ परचेज़ करते हैं तो जस्ट लाइक अ लोन सपोज़ वो जो क्रेडिट अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैसे बनता है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक डेमो पहले से बना रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक डेमो मैंने पहले से बना रखा है। जैसे फाइनेंस कोई भी फाइनेंस कंपनी है, सपोज़ नया फाइनेंस इंडिया एक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपना एक स्लैब बना रखा है। ये 1 ईयर का स्लैब है। अब ये पूरा 1 ईयर का स्लैब किस तरह से बनेगा ये मैं पहले बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मैंने डेमो पहले बना रखा है। उस डेमो को पहले सपोज़ कोई कस्टमर आया, उस कस्टमर का यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे कस्टमर का आईडी नंबर होता है वो आईडी नंबर देना है, और कस्टमर जो लोन होता है कस्टमर का कितना लोन है, सपोज़ कस्टमर 1 लाख का लोन ले रहा है सपोज़ डैट, तो यहाँ पे 1 लाख लोन कर दिया। अब जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पर एनम मतलब सालाना, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, सपोज़ हम लोग 20% उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोन टर्म्स दिया हुआ है। लोन टर्म्स जैसे फॉर द एग्जांपल कितना मंथ का है, 1 ईयर का है, तो यहाँ पे 12 मंथ दे देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक मैजिक होगा जहाँ पे पूरा डिटेल्स हमारे सामने आ जाता है। ये कैसे आ रहा है, जैसे ये 1 लाख हमने जो अमाउंट दिया है वो यहाँ पे लिंक बना हुआ है उसका, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके निकाला जा रहा है और यहाँ पे इसको प्लस करके निकाला रहा है। तो ये पूरा जो मैजिक पेज है ये हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और एक न्यू पेज लेकर यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे डेट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे लोन अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओवरऑल सिलेक्शन करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट करके इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद बोल्ड वोल्ड करना है तो बोल्ड वोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जस्ट सिलेक्शन करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे इसको मर्ज अक्रॉस कर देंगे। मर्ज अक्रॉस करके फिर उसके बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी मर्ज अक्रॉस किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, टाइप कर देंगे कस्टमर नेम, और यहाँ पे कस्टमर आईडी, उसके बाद उसका यहाँ पे लोन अमाउंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइप कर देंगे टर्म्स, लोन टर्म्स भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, ये ओवरऑल सारा कुछ करने के बाद हम लोग को पहला क्राइटेरिया क्या करना है, पहला क्राइटेरिया यहाँ पे सेटअप करना है डेट का। डेट का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1/1/2025 दिया, अब इसको हम लोग को 1 ईयर तक का पूरा मालूम करना है मंथ बाई मंथ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्सर यहाँ होल्ड करके सीधे आ जाएंगे यहाँ से फील्ड में। फील्ड में हम लोग को क्या मिलेगा, सीरीज़ मिलेगा। सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को इस तरह से लेना है, तो यहाँ पे कॉलम को चूज़ करेंगे। और अब हम लोग को मंथ बाई मंथ करना है, तो यहाँ पे मंथ पे टिक कर देंगे, और मंथ पे टिक करने के बाद जो फाइनल स्टॉप वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1/12/2025 कर दिया। देन यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे ये पूरा 1 ईयर का पूरा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग को करना क्या है, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे लोन अमाउंट का एक लिंक बनाना है। तो कैसे लिंक बनाएंगे, यहाँ पे देंगे इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, ये लिंक बन गया। नेक्स्ट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे मालूम करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू देंगे, और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा उसको डिवाइड करेंगे टर्म्स के साथ। क्यों कर रहे हैं अभी वो हम समझा देंगे। एंटर करेंगे, बट ये ऐसा आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है
क्यों आ रहा है ऐसा कंडीशन में, ये भी हम समझा देते हैं। बिकॉज हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग सेल में है, मतलब ये फ्रंट वाले सेल में नहीं है, हम लोग का डिफरेंट सेल में है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को सेल को लॉक करना पड़ेगा। मतलब कैसे, यहाँ पे कर्सर होल्ड करेंगे और कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F4, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F4, देन एंटर कर देंगे। ये लॉक कर दिया हम लोग। लॉक करने के बाद भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज अभी यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाला ना, इसलिए यहाँ पे इस तरह से कंडीशन में दिखा रहा है। अब इंटरेस्ट अमाउंट मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का लोन का अमाउंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। चलिए एंटर कर दीजिए, ये भी वैसे ही आने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस में क्या करेंगे, जो हम लोग का लोन का अमाउंट होगा उसको प्लस कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। ये बन गया हम लोग का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ये नेक्स्ट मंथ में वही होगा ना, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू देंगे और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मालूम करना नहीं है, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग ड्रैग करेंगे तो सब में आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इक्वल्स टू, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और प्लस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, लोन अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू इसको प्लस इसको, दोनों को ऐड ऑन कर देना है फिर से। अब हम लोग को ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करना है। अब जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले ड्रैग कर देंगे, इसको पहले पूरा ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, नीचे तक, फिर यहाँ पे इसको भी पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे। उसके बाद इसको भी पूरा ड्रैग कर लेंगे यहाँ से। फर्स्ट वाले से ड्रैग नहीं करना है, सेकंड वाला से करना है। फर्स्ट वाले में तो कर लिया। इतना करने के बाद अब यहाँ पे जस्ट एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे XYZ कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे कस्टमर आईडी कुछ भी दे दीजिए। लोन का अमाउंट जो है सपोज़ आपने 1 लाख दिया, ठीक है। अब ये 1 लाख को अगर आप इस कंडीशन में करेंसी में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंसी में क्लिक कर लीजिएगा, करेंसी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उसी कंडीशन में आपको करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये भी करेंसी में आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग जो भी इंटरेस्ट का रेट रखेंगे, जैसे 24% रखा हम लोग, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग देखिए एंटर किया, यहाँ पे 12 मंथ के हिसाब से आ गया, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंटेज में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए और ओवरऑल यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। और इसको भी यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर से जाके यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, पहले देख लीजिए पूरा, तब हम समझा देते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर में जाइए, इसको ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर दीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पे एक नोटिस कीजिए एक चीज़। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस में क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू क्लिक करके फाइनल जो सबसे लास्ट वाला बैलेंस बना है वहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। अभी यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, 24% पे डिवाइड करके यहाँ पे 2% दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 20% देते हैं तो ये देखिए 1.67% ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि फर्स्ट जो हम लोग का मंथ है, फर्स्ट मंथ का हमने क्राइटेरिया यहाँ पे पहले क्या किया, इसका इतना % यहाँ पे निकाला, ठीक है, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट में क्या किया हम लोग, जो प्रिंसिपल वैल्यू है प्लस उसके साथ इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ दिया। अब नेक्स्ट मंथ में जब कस्टमर का नेक्स्ट मंथ आएगा, जब तक कस्टमर जो है जब तक पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बना हुआ रहेगा ना। मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू जो उसने लोन लिया है वो प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसका लग रहा है, वो दोनों मिलके यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे फिर से अगेन नेक्स्ट मंथ में भी उसके ऊपर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग लोन लेते हैं लेकिन हम लोग को ये आइडिया नहीं होता है। हम लोग को जब बैंक में जाते हैं हम लोग को बताया जाता है कि आपको 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ये नहीं बताया जाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ये दोनों को ऐड ऑन कर दिया जा रहा है। अब यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ ड्रैग जो किया सेकंड वाला से, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। फिर से ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ये वाला नेक्स्ट मंथ में यही प्रिंसिपल वैल्यू बन गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ये समझ में आया।
अभी यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स करके यहाँ पे, अच्छा अभी एक काम कीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, हाईलाइट वाइलाइट कर दीजिए, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ से जैसे बोल्ड वोल्ड कर दीजिए, यहाँ से इसको सिलेक्शन करके इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ से इसको भी बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ से इसको सिलेक्शन करके इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में इसको लॉजिक कर दीजिए, यहाँ पे सेटअप। अभी इस फाइल को आप जाकर सेव कर लीजिए, सेव या सेव एज कुछ भी करिए, सेव कर लीजिए। सपोज़ आप ब्राउज़ में किसी भी ड्राइव में आपने इसको फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं हम लोग साथ ही साथ, यहाँ पे चाहें तो थोड़ा गैप लेकर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एंटायर रो करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको सिलेक्शन करके मर्ज कर लीजिए, मर्ज करके रैप करिए, सेंटर करिए, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो कंपनी का नेम है वो आप दे दीजिए, यहाँ से इसका फील कलर दे दीजिए और यहाँ से फॉन्ट कलर को हाईलाइट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। इतना करने के बाद अब इसको फाइल में जाके सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए यहाँ पे जैसे ब्राउज़ करके। अब सब इसको, इस फाइल को आप डी ड्राइव में सेव कर दी फिनेंस के नाम से, ठीक है। फिनेंस के नाम से आपने सेव कर दिया। अभी सपोज़ कोई कस्टमर आया, बोला कि भैया मुझे लोन चाहिए था, मुझे कुछ फाइनेंस करवाना है, तो बोले अपना नेम बताइए। उसने नेम बताया अपना सुनील कुमार सिंह, आपने उसको कस्टमर आईडी वाईडी सब दे दिया। अब वो बंदा बोला मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, बोला ठीक है 1 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। तो भैया आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो 18% पड़ेगा और 1 साल के लिए चाहिए तो 12 मंथ का ये होगा। तो फाइनल जो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस देना पड़ेगा 1 ईयर का, वो आपको ये फाइनल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अभी ये बंदा चला गया, ठीक है, ये बंदा चला गया। आप इसको क्या करिएगा, इस बंदे का रिकॉर्ड को आप फाइल में जाके सेव एज में जाइएगा, सेव एज में जाके फिर ब्राउज़ में जाइएगा। ब्राउज़ में जाके आप चाहें तो एक फ़ोल्डर बना के, यहाँ पे फ़ोल्डर कैसे बनाइएगा, राइट क्लिक करिएगा इस पेज पे, यहाँ से न्यू में आइएगा, न्यू में आके फ़ोल्डर में जाइएगा। फ़ोल्डर में जाके आप फिनेंस नाम से एक फ़ोल्डर बना ली, ठीक है, फाइनेंस कंपनी के नाम से। अब ये जिस बंदे का है, किसका है, सुनील कुमार सिंह का है, यहाँ पे सुनील सिंह आप टाइप कर दी, ठीक है, सुनील सिंह आपने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसको क्लोज़ कर दीजिए। वंस अगेन फिर से बंदा आया, बोला मुझे भी लोन चाहिए, उसका टर्म्स एंड कंडीशन बताइए कितना क्या लगेगा। अब वापस एक्सेल पेज में आइएगा। एक्सेल पेज में आने के बाद अब जो पेज, कौन सा पेज ओपन कीजिएगा, फाइनेंस वाला पेज को, सुनील सिंह वाला पेज को नहीं, फाइनेंस वाला पेज को ओपन कीजिएगा। बिल्कुल आपको एम्प्टी पेज उसी तरह से ये मिल जाएगा। अब ये बंदा जो आया, ये बंदा जो है सपोज़ एमडी कैफ, ठीक है, एमडी कैफ आया, इसका कस्टमर आईडी वाईडी आप बता दी। अब इसने बोला मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, बोले ठीक है 5 लाख का लोन जो है आपका सेंक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% होगा, आप 12 मंथ के लिए आपको मिलेगा। ये देखिए फाइनली जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनेगा वो 5,80,377 रुपया 26 पैसा बनेगा। तो अगर इसको और स्टैंडर्ड लेवल में लाना है तो यहाँ पे आप चाहें तो एक थोड़ा सा और रो बढ़ा लीजिए, यहाँ से रो बढ़ा लीजिए, एंटायर रो करके यहाँ से गैपिंग बनाइए, यहाँ से यहाँ तक मर्ज, यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज करिए। यहाँ पे टाइप कीजिए अमाउंट इन वर्ड, ठीक है, और यहाँ से इसको पूरा मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल्स टू स्पेल नंबर, स्पेल नंबर देखकर टैब दबाइएगा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे और भी स्टैंडर्ड लेवल में आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आपको शो करेगा। ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट के साथ शो कर रहे हैं। तो ये है हम लोग किसी भी फाइनेंस कंपनी का इस तरह से एक चैप्टर को पूरा एक पैटर्न को पूरा रेडी कर सकते हैं। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।